हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स के इस सेशन में। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो ये टॉप 100 क्वेश्चंस है जो फेब के करंट अफेयर से अपने बन सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड, फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस बुक अभी जो रिलीज हुई थी, ये किसने लिखी? तो ये लिखी किरण बेदी ने। किरण बेदी, ये किरण बेदी दिल्ली के जो चुनाव हुए थे उनमें भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री की पद की प्रत्याशी थी। इसके अलावा पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो और पहली ये इंडिया की फर्स्ट आईपीएस थी, फर्स्ट आईपीएस ऑफ इंडिया। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अगर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एलआईसी के न्यू चेयरमैन, तो जो एम आर कुमार थे उन्हीं का जो टर्म था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक? 2023 तक। 2023 तक एलआईसी के का जो ये चेयरमैन है, इनका जो टर्म है वो 2023 तक बढ़ा दिया गया है। अब फिर एक क्वेश्चन आएगा, विलेज ऑफ एक्सीलेंस। विलेज ऑफ एक्सीलेंस यानी कि अच्छे गांव बनाने का भारत का एग्रीमेंट किस देश के साथ हुआ? तो ये 150 गांव का ये एग्रीमेंट है, 150 गांव के लिए, और ये हुआ है इजराइल के साथ। इजराइल के साथ ये आपका एग्रीमेंट हुआ है जिसमें 150 गांव को एक्सीलेंट गांव के रूप में बनाया जाएगा। इसके अलावा एक अवार्ड, वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ ईयर, वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको गया है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ ईयर, तो ये अवार्ड गया है आपका श्रीजीस, PR श्रीजेश को। तो ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्ट अप सर्वे हुआ था अभी एक, स्टार्ट अप सर्वे, तो उसके अनुसार स्टार्टअप की कैपिटल किसको, किस भारत की किस सिटी को स्टार्टअप की कैपिटल घोषित किया गया है? तो जो दिल्ली है, जो हमारी कैपिटल भी है, कब बनी थी कैपिटल? ये कैपिटल बनी थी 1911 में। तो पहले, इससे पहले क्या थी? इससे पहले थी कोलकाता। तो स्टार्टअप कैपिटल अगर आपके क्वेश्चन में आए कि लेटेस्ट सर्वे के अनुसार स्टार्टअप कैपिटल किसे घोषित किया गया है, तो आप लिखोगे दिल्ली। इसके अलावा अभी एक अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की पोस्ट पर एक अपॉइंटमेंट हुआ है, और इसके लिए किसको? जीएवी रेड्डी जी को इस पोस्ट के लिए चुना गया। हम चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएम ऑफ पुर्तगाल, पुर्तगाल के नए पीएम किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है एंटोनियो कोस्टा जी को, एंटोनियो कोस्टा। देख लेते हैं कौन से वर्ल्ड गेम्स ऑफ एथलीट्स, PR श्रीजेश, स्टार्टअप दिल्ली, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड GAV रेड्डी जी को जो अपॉइंट किया गया है, और पीएम के पुर्तगाल के पीएम के रूप में चुना गया है एंटोनियो कोस्टा जी को। इसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फर्स्ट जियो पार्क, फर्स्ट जियो पार्क कहां पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपके
जबलपुर में, जबलपुर एमपी में पहला आपका फर्स्ट जियो पार्क सेटअप किया गया है। अब एक क्वेश्चन आएगा, इटली के प्रेसिडेंट और ये क्या हुए हैं, री इलेक्ट हुए हैं, तो किनको री इलेक्ट किया गया है, ये इलेक्ट किया गया है आपका सर्गियो मोटरेला। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अभी हम बात करें तो एक क्वेश्चन आएगा कि सेहत, ये इनिशिएटिव किस मंत्रालय का है। तो जनरली हमें लगता है कि जब सेहत ये मेडिसिन से रिलेटेड है, जिसमें मेडिसिन की होम डिलीवरी होगी, लेकिन मेडिसिन का नाम सुनकर हमें लगेगा कि भाई ये तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का होना चाहिए, इसीलिए मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो लेकिन आपको ये किसका है, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव है सेहत, जिसके अनुसार मेडिसिन की होम डिलीवरी कराई जाएगी। इसके अलावा लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड के लिए, लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है। याद रखना कि अभी मिला नहीं है, ये नॉमिनेट किया गया है। किसको नॉमिनेट किया गया है, ये नॉमिनेट किया गया है नीरज चोपड़ा जी को। नीरज चोपड़ा जैवलिन में, जिन्होंने अब की बार के जो ओलंपिक थे उनमें इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था 87.5 मीटर दूर भाला फेंककर। और 7 अगस्त को ऐसा हुआ था, तभी से घोषणा कर दी गई थी कि 7 अगस्त को जैवलिन डे के रूप में मनाया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीसी ऑफ आर्मी स्टाफ, किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये अपॉइंट किया गया है मनोज पांडे जी को वीसी ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। फिर एक क्वेश्चन आएगा, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज के स्वतंत्र निदेशक किसको अपॉइंट किया गया है। स्वतंत्र निदेशक ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज के किसको घोषित किया गया है। घोषित क्या, यहाँ पे ना जो भारत के इससे पहले गवर्नर थे उर्जित पटेल, वो अभी तक ये पद संभाल रहे थे और इन्होंने ना रिजाइन कर दिया। तो क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज के स्वतंत्र निदेशक के पद से हाल ही में किसने रिजाइन किया, तो आपको लगा के आना होगा उर्जित पटेल। इसके अलावा रामसर साइट, अब रामसर साइट की जो संख्या है वो भारत में बढ़कर हो गई है 49। रामसर साइट क्या है, ईरान का एक शहर है जहां पर एक मीटिंग हुई थी और इसमें जो आपकी जो वेटलैंड है, वेटलैंड को बचाने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए मीटिंग थी और वहीं से इस तरह की साइट का नाम पड़ गया रामसर साइट। भारत में 49 साइट्स ऐसी हो चुकी है। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में रामसर साइट है, तो लगा के आना है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रामसर साइट आपकी है।
इसके अलावा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब एक क्वेश्चन आएगा कि 2021 के दौरान भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा? ट्रेडिंग पार्टनर सबसे बड़ा 2021 के दौरान। तो जनरली हमें चाइना लगता है, लेकिन अब की बार अमेरिका हमारा सबसे बड़ा पार्टनर रहा है। और अमेरिका के साथ बिजनेस करने में फायदा है, ट्रेड करने में फायदा है कि हम हमेशा सरप्लस में रहते हैं, जबकि चाइना के साथ हम क्या रहते हैं, ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। ठीक है, हमें वहां पर व्यापार घाटा होता है, लेकिन इसमें क्या है, अमेरिका के साथ व्यापार में हमें फायदा होता है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जो 49 साइट हो गए थे, तो 2 साइट अभी में कौन सी बड़ी है? तो 2 साइट, एक तो बड़ी है खिजादिया। कहां पर? खिजादिया, जो ये बड़ी है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बड़ी है आपकी गुजरात में, गुजरात। और बखीरा, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी अभी यूपी से इसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं नवदीप सिंह गिल। और क्यों नवदीप सिंह गिल? तो नवदीप सिंह गिल की अगर बात की जाए तो इन्होंने एक बुक लिखी है, गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम की बुक लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। और किसको किसको लेकर है ये है नीरज चोपड़ा को लेकर। जैवलिन क्वेश्चन ये भी आएगा कि कई बार आ जाता है कि नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं, तो जैवलिन खेलते हैं। क्या मिला अब की बार? इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया। अब क्वेश्चन आ जाएगा CGA, नोट कैग। ये कैग नहीं है, कैग का काम होता है ऑडिटर जनरल। कौन से आर्टिकल में है कैग? कैग का डिस्कशन है आर्टिकल 148 में, और इसका काम होता है वित्तीय चीजों को देखना। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं CGA। तो जो नए CGA बने हैं उनका नाम है सोनाली सिंह, सोनाली सिंह, न्यू CGA, नोट कैग। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें यूजीसी के चेयरमैन, यूजीसी चेयरमैन, यूजीसी का काम क्या होता है? हमारी हायर एजुकेशन को देखने का काम यूजीसी का होता है। और एम जगदीश कुमार, एम जगदीश कुमार, एम जगदीश कुमार को यूजीसी के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा अभी NHRC की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की एक छोटी सी फिल्म थी, NHRC की एक छोटी सी फिल्म थी स्ट्रीट स्टूडेंट। ये नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई है। तो स्ट्रीट स्टूडेंट मूवी का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा अब की बार का जो गणतंत्र दिवस हुआ था, 26 जनवरी की जो परेड हुई थी, उसमें बेस्ट झांकी, बेस्ट झांकी किस प्रदेश की रही है? तो ये रही है आपके उत्तर प्रदेश की। याद रखना कौन सी, किस कहां की? उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा बाटा इंडिया एम्बेसडर, जो आपकी एक है बाटा, जो आपकी चप्पलों की से रिलेटेड कंपनी है, शूज की और इनकी, तो इनके नए एम्बेसडर बनाए गए हैं दिशा पटानी, दिशा पटानी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर एक क्वेश्चन है आईसीसी स्प्लिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, आईसीसी स्प्लिट
यानी कि खेल भावना का परिचय किसने दिया है? तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट सॉरी, ये अवार्ड मिला है आपका किसको? बैरी माइकल को। बैरी माइकल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिला है। और क्वेश्चन ये भी आ जाएगा ये कौन से देश से है? तो ये है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड देश से ये है। इसके अलावा नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होंगे? 2028 के ओलंपिक कहाँ होंगे? तो ये होंगे आपके लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स में नेक्स्ट आपके ओलंपिक होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, दो 2028 के ओलंपिक कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे। अगर हम बात करें एनसीईआरटी, जो आपकी सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, इनके न्यू डायरेक्टर एनसीईआरटी के किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं आपके दिनेश प्रसाद जी को। दिनेश प्रसाद जी को अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी। फिर एक क्वेश्चन आएगा ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स। तो इसकी जो मीटिंग आएगा कि ग्लोबल डिजिटल स्किल मीटिंग इंडेक्स की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो आपने लिख के आना है कि जो इसकी जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी आपकी इंडिया में। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आएगा, अक्षय कुमार किस स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है किसको? आपके अक्षय कुमार को। इससे पहले जो आपके ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत ये भी इस स्टेट के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो न्यू एग्रीकल्चर सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? न्यू एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है मनोज आहूजा जी का। मनोज आहूजा जी को न्यू एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। फिर आप लोगों की जो सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन लेती है एसएससी, इसके न्यू चेयरमैन, एसएससी के न्यू चेयरमैन के रूप में अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? एस किशोर जी का न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है। फिर क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट, बायोमास बेस्ड फर्स्ट हाइड्रोजन प्लांट। तो ये आपका ये किसको? ये एमपी के खजुराहो में फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है। अब क्वेश्चन आएगा, टेक अ ब्रेक प्रोग्राम, यानी कि थोड़ी देर के लिए रुकना है। और ये प्रोग्राम शुरू किया है सोशल मीडिया कंपनी इंस्टाग्राम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। फिर एक इंपॉर्टेंट बुक है अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर, अटल बिहारी वाजपेयी
वाजपेयी जी को लेकर एक बुक लिखी गई है। और पहले तो ये देखते हैं इनका जो आपका जन्मदिन है 25 दिसंबर को, वो किस रूप में मनाया जाता है। तो इनके जन्मदिन को मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में। सुशासन दिवस के रूप में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। और इनके साथ एक और व्यक्ति को मिला था, किसको, मदन मोहन मालवीय जी को भी इनके साथ ही भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे और कारगिल युद्ध के समय प्रधानमंत्री भी थे। इसके अलावा अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर ना एक बुक लिखी गई है, और पूछ लेंगे किसने लिखी है, तो सागरिका घोष, सागरिका घोष जी ने बुक लिखी है। किसके ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर। अब बुलेट ट्रेन बनने वाली है, किसके सहयोग से बनने वाली है, जापान के सहयोग से बनने वाली है। इस बुलेट ट्रेन का फर्स्ट स्टेशन कहां बनेगा, फर्स्ट स्टेशन ऑफ बुलेट ट्रेन, तो फर्स्ट स्टेशन ऑफ बुलेट ट्रेन होगा आपका सूरत में। सूरत कहां पर, सूरत है आपका गुजरात में। फिर एक रैंक आई है, रैंक से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इंडिया की रैंक है 46, और किसमें है ये 46 इंडिया की रैंक, इंडिया की रैंक 46 है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस डेमोक्रेसी रिपोर्ट, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत की रैंक आई है 46। इसके अलावा एक स्माइल प्रोग्राम क्वेश्चन आएगा कि स्माइल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने रिलीज किया है आपका स्माइल प्रोग्राम। स्माइल प्रोग्राम इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। इसके अलावा रेडियो चैनल बनाया जाएगा, अपना रेडियो चैनल बनेगा एक जेल के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस जेल के अंदर बनाया जाएगा, ये आपका सेंट्रल जेल ऑफ इंदौर, सेंट्रल जेल ऑफ इंदौर में खुद का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करके जाना इसको जरूर। अब ये अगर क्वेश्चन आए कि ये स्माइल प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो ये है आपके ट्रांसजेंडर से रिलेटेड, ट्रांसजेंडर के सेफ्टी सिक्योरिटी और उनके राइट से रिलेटेड है आपका स्माइल प्रोग्राम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो कौन सा देश है जिसने ड्रोन को एयर स्पेस में भी यूज करना शुरू कर दिया है, कंट्री दैट स्टार्टेड यूजिंग ऑफ ड्रोन इन एयर स्पेस। तो क्या लगा के आओगे, आप लगा के आओगे इजराइल। और इजराइल का किस देश के साथ मुद्दा चलता है, इजराइल का मुद्दा चलता है आपके अमेरिका उसके साथ, पैलेस्टीन के साथ। और अगर क्वेश्चन आए कि आपका अब्राहम अकॉर्ड किससे रिलेटेड है, तो अब्राहम अकॉर्ड आपके इजराइल और यूएई, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके एयर इंडिया। पहले तो बात, अभी ये इसको ना किसने खरीद लिया है, तो इसके कुछ शेयर्स को आपके खरीद लिया है टाटा एंड सन्स ने। और एयर इंडिया के न्यू एमडी एंड सीईओ किसको बनाया गया है, तो ये बनाए गए हैं आपके आयकर आवरी जी को, आयकर इसके अलावा अगर हम बात करें, एक बुक लिखी गई है हाउ टू प्रिवेंट
नेक्स्ट पैंडेमिक, यानी कि हम अगले पैंडेमिक को कैसे रोक सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक। तो ये एक बुक लिखी गई है वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स के द्वारा। इनके बारे में जाना था तो कौन है ये, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने एक बुक लिखी है कि हम किस तरीके से नेक्स्ट पैंडेमिक से बच सकते हैं, और इनको हलाल ए पाक अवार्ड भी मिला है पाकिस्तान की तरफ से। क्वेश्चन आए किस काम को करने को लेकर मिला है, पोलियो के इरेडिकेशन को लेकर, पोलियो को खत्म कराने में मदद की इन्होंने, और उनके कंट्रीब्यूशन को देखकर पाकिस्तान ने इनको हलाल ए पाक अवार्ड दिया है। अगर क्वेश्चन आए कि ये कौन से नंबर का अवार्ड है पाकिस्तान के हिसाब से, तो ये वहां का सेकंड नंबर का अवार्ड है। फर्स्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है वहां का, निशान ए पाकिस्तान। जिस तरह अपने यहाँ पे भारत रत्न होता है, पद्म विभूषण, भूषण, पद्मश्री, उस तरीके से वहां का फर्स्ट है निशान ए पाकिस्तान, फिर हलाल पाकिस्तान। तो बिल गेट्स को हलाल पाकिस्तान मिला है जो वहां का सेकंड नंबर का अवार्ड है, और पोलियो के लेकर जो उन्होंने काम किया उसके लिए मिला है। और बुक कौन सी लिखी है इन्होंने, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक, हम अगले पैंडेमिक को दुनिया कैसे बचा सकती है उसके ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है। एक भारत के लिए बहुत अच्छी बात, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, और ये 40 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि ये समिट कहाँ हुई है, 2012 की ये समिट हुई है इंडिया में। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। क्वेश्चन आएगा क्विट टोबैको, टोबैको को छोड़ना है, और ये कैंपेन, ये एक ऐप बनाया है इसको लेकर, और किसने ऐप बनाया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्विट टोबैको नाम का एक ऐप बनाया है। फिर क्वेश्चन आएगा वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन, यानी कि जो हमारी खराब चीज पड़ी है उनसे हम कैसे अच्छी चीज बना सकते हैं। तो इसको लेकर कैंपेन किसने चलाया है, ये चलाया है आपके सिडबी ने। और कई बार क्वेश्चन आता है कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ। लखनऊ को क्या कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। इसके अलावा लखनऊ भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य है, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सबसे पहले बायो सीएनजी बस कहां चलाई गई, तो सबसे पहले बायो सीएनजी बस चलाई गई इंदौर में। इंदौर कहाँ है, इंदौर है आपके एमपी में। और इंदौर को क्या अचीवमेंट प्राप्त है, 5 बार स्वच्छ भारत अभियान की बेस्ट सिटी के रूप में इनको अवार्ड मिल चुका है। पिछले 5 सालों से बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है, सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है इंदौर को। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल, एक न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है नेशनल मैरीटाइम कोऑर्डिनेटर, नेशनल मैरीटाइम कोऑर्डिनेटर के लिए नया अपॉइंटमेंट किया गया है जी अशोक कुमार को नेशनल मैरीटाइम कोऑर्डिनेटर के रूप में नए आपका अपॉइंटमेंट हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें वोटर
वोटर टैक्सी कहां पर चलाई गई है? वोटर टैक्सी चलाई गई है आपके मुंबई में। ये भी आपने याद रखना है। आपको जानते हो जो मुंबई की एक जो धारावी बस्ती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है सबसे बड़े स्लम का नाम, तो धारावी, और कहां पर? वो है आपके मुंबई में। इसके अलावा हम बात करते हैं जो अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पोलियो उन्मूलन के लेकर, पोलियो के से रिलेटेड काम करने को लेकर बिल गेट्स जी को एक अवार्ड मिला है। कौन सा? हिलाल ए पाकिस्तान अवार्ड। अब डिफेंस एक्सपो कहां कराया जाएगा? 2022 का डिफेंस एक्सपो होगा गांधीनगर में। गांधीनगर जो आपकी गुजरात की कैपिटल भी है, वहां पर आपका डिफेंस एक्सपो 2022 आयोजित कराया जाएगा। फिर ऐसा कंट्री जो भारत के यूपीआई सिस्टम को फॉलो करेगा, जब हम को पेमेंट करते हैं तो उसके लिए जो यूपीआई होता है, भारत का ही यूपीआई कौन फॉलो करेगा? नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में? नेपाल में। कितनी हाइट? 8,848। और नेपाल में हिमालय को क्या कहते हैं? सागर माथा। सागर माथा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, गोवर्धन। ठीक है, नाम कंफ्यूज कर सकता है लेकिन याद रखना, गोवर्धन इंपॉर्टेंट न्यूज है। गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट बनाया गया है। बायो सीएनजी प्लांट कहां पर? ये बनाया गया है आपके इंदौर में। और पहले सीएनजी बायो सीएनजी बस भी कहां पर चली थी? ये भी आपकी चली थी इंदौर में। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ सकता है, साकिबुल केबल ब्रिज, यानी कि जो पूरा का पूरा जो ब्रिज है वो किस पे टिका हुआ है? वो ना केबल पे टिका हुआ है। तो ये केबल ब्रिज बनाया गया है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा बात करें नाइट नेविगेशन मोबाइल नाइट नेविगेशन मोबाइल लॉन्च किसने किया है? ये किया है आपके हेमंत बिस्वा जी ने। हेमंत बिस्वा जी ने एक ऐसा मोबाइल लॉन्च किया है, नाइट नेविगेशन मोबाइल। अब यूएई क्यों चर्चा में है? अभी तक जनरली यूएई में टैक्स नहीं लगता था या कम टैक्स लगता था। तो अब किस जगह ने, क्वेश्चन आएगा कि कहां पर, किस देश में टैक्स रेट को शुरू कर दिया गया है, तो आप लिखोगे वहां पर यूएई में भी अब ये टैक्स शुरू हो गया है। अब एक एक्सरसाइज आएगी धर्म गार्जन। तो जो धर्म गार्जन एक्सरसाइज है ये किस देश के बीच में होती है? भारत और जापान के बीच में। भारत की राजधानी दिल्ली, जापान की टोक्यो, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा। तो धर्म गार्जन जो एक्सरसाइज होगी वो बेलगाम में होगी। बेलगाम कहां है? बेलगाम है कर्नाटक में। कर्नाटक के बेलगाम में धर्म गार्जन एक्सरसाइज होगी जो इंडिया और जापान के बीच में है। अब आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी सुना ही होगा। अब स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी बनाया गया है, और ये कहां बनाया गया है?
एक तो 5 फेब को ये बना है, 5 फेब को ये इसका इनॉग्रेशन हुआ। कहाँ पर हुआ? हैदराबाद में, हैदराबाद में। और किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके अलावा एक टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट हुआ था, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट हुआ था। और इस टूर्नामेंट को किसने जीता है? ये जीता है आपके मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने आपके टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट जीता है। एक और बुक लिखी है इंपोर्टेंट बुक, लास्ट अमंग इक्वल। लास्ट अमंग इक्वल क्वेश्चन आएगा, लास्ट अमंग इक्वल बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है एमएस सरन। एमएस सरन जी ने लास्ट अमंग इक्वल नाम की बुक लिखी है। फिर कुछ दिन पहले चला था वन नेशन, ठीक है, वन राशन कार्ड। तो अब ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला के 36 में से 35 ने वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू कर दिया है। कौन रह गया? सिर्फ एक रह गया है, कौन? असम। असम को छोड़कर बाकी 35 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ने इसको लागू कर दिया है। फिलहाल की कंडीशन भारत में कितने हैं? स्टेट कितने? 28, यूनियन टेरिटरी कितनी? 8, नोट 9। एक का क्या हो गया? मर्ज हो गया है। फिर अभी रशिया एंड यूक्रेन का मुद्दा इंपोर्टेंट चला हुआ है। रशिया की कैपिटल मॉस्को, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन की कैपिटल कीव, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। और जब यूएसएसआर का 1991 में विघटन हुआ था, वो कई देशों में टूटा था, 14 या 15 देशों में टूटा था। तो उसमें सबसे पहला देश कौन सा था? तो ये था आपका लिथुनिया, ठीक है। लिथुनिया सबसे पहला देश था जो यूएसएसआर से अलग हुआ था। तो ये देश भी अभी सुर्खियों में था, इसलिए हमने यहां से करंट अफेयर्स उठाया। नेक्स्ट है, अगर ब्रांड के हिसाब से देखें तो LIC का पोजीशंस आई है 10th। पावरफुल ब्रांड के रूप में देखें तो LIC की पोजीशन आई है 10th। और LIC का क्या आने वाला है? LIC का आने वाला है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स पहली बार प्राइवेट को जाते हैं तो उसको बोलते हैं IPO। और किस कंपनी का आने वाला है? LIC का आने वाला है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो चंद्रयान 2 है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, इसलिए हमने चंद्रयान 3 लाने की सोची है। ये जो चंद्रयान 3 है कौन लॉन्च करेगा? इसरो लॉन्च करेगा। कब? अगस्त 2022 में, ठीक है, अगस्त में चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। तो ये थे अपने आज के फेब मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।